प्यारे बच्चों, आज हम हैं एक टॉपर से जो कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं। 9th रैंक इनका है अनुराग जी के यहाँ। अनुराग, सबसे पहले ये बताइए कि आप रायबरेली में कहाँ से हैं? सर, हम रायबरेली में एक ब्लॉक पड़ता है ऊंचाहार, वहाँ के एक छोटे से गांव बरसमा से बिलोंग करते हैं सर। अच्छा अनुराग जी, सबसे पहले तो आप बताइए आपका किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर था? सर, हमारे हाईएस्ट केमिस्ट्री में 95 है, जिसका पूरा श्रेय सर आपको ही जाता है। और उसके बाद सर हमारे मैथ्स में सर 94 है। और बाकी सब्जेक्ट में सर फिजिक्स में 86 है, इंग्लिश में 87 है और हिंदी में 88 मार्क्स है। मैं बता दूं, इनका रायबरेली में 9th रैंक है। ये समझ लीजिए कि इनकी मेहनत के दम पे है। जितना भी है इन्होंने बहुत मेहनत किया था। सबसे बड़ी बात होती है अनुराग, देखो क्या है ना, बच्चे तैयारी, सबसे पहली बात होती है कि आपने तैयारी कब से शुरू किया था, ये बच्चों को बताइए। क्योंकि बच्चे ना तैयारी शुरू नहीं करते, जब शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर उनको तैयारी होगा कैसे। तो आप तैयारी कब से शुरू किए थे? सर, क्लास 12th के लिए सेल्फ स्टडी तो मैंने फरवरी में शुरू कर दी थी, लेकिन हमने सर आपका शिखर बैच मई में ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, मई में ज्वाइन कर लिया था। देखिए यही बात होती है, अगर आप सही समय से शुरुआत करेंगे ना तो रिवीजन और ये सब चीज़ें सही तरीके से कर पाओगे। अगर आप जुलाई अगस्त सितंबर में जाके तैयारी की शुरुआत करोगे तो सिलेबस कंप्लीट होने में नवंबर दिसंबर आ जाएगा। उसके बाद रिवीजन कब करोगे, प्रैक्टिस कब करोगे, अंसाल्व कब लगाओगे, फिर आप टॉपर नहीं बन सकते हो, पास हो सकते हो अगर लेट से शुरू करोगे आप तो। ठीक है, तो अनुराग ये बताओ, आपकी टाइम टेबल बना के आप पढ़ाई करते थे या फिर विदाउट टाइम टेबल का पढ़ाई करते थे? नहीं सर, टाइम टेबल तो नहीं होता था, लेकिन मतलब एक डेली का टारगेट होता था कि आज हमें डेरिवेशन, इतने डेरिवेशन प्रैक्टिस करके सोना है, इतने रिएक्शन हमें याद करके ही सोना है और इतने मैथ्स के सवाल सॉल्व करने हैं। बाकी टाइम टेबल तो सर डेली की नई परिस्थिति होती है, टाइम टेबल उतना बढ़िया से कोई फॉलो नहीं करता। ये सही है। देखिए हाँ, ये सही है। देखिए हमने इससे पहले एक मैनपुरी के जो टॉपर थे देव, उनसे भी बात किया था। उन्होंने कहा था सर, उन्होंने भी यही बात बोला था कि टारगेट बेस्ड पढ़ाई करने के लेकर। तो टारगेट बेस्ड पढ़ाई में ये फ़ायदा होता है कि आपके पास ये पता चलता है आज मेरा कुछ फ़ायदा हुआ, आज मैंने कुछ पढ़ा इस टॉपिक्स में। तो अगर आप लोग भी पढ़ाई करना चाहते हो तो हर एक सब्जेक्ट का, ये नहीं कि अब टारगेट बेस्ड पढ़ाई में एक ही सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो। आप तो ऐसा नहीं कर रहे थे? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं सर। हाई परसेंटेज अगर रैंक लानी है तो फिर सारे सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का आप टारगेट बनाओ कि हिंदी में आज ये पढ़ लेना, अंग्रेजी में ये पढ़ लेना, फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में ये, मैथ पढ़ते हो तो मैथ में, बायो पढ़ते हो तो बायो में। हर एक सब्जेक्ट में अपना एक टारगेट बना के पढ़ाई करेंगे तब बेहतरीन होगा। अच्छा, नोट्स वगैरह का क्या प्लान किया था? नोट्स सर हमने मतलब शिखर बैच पे जो पढ़ाया जा रहा था प्रॉपर नोट्स बनाया था। लेकिन एक चीज़ और सर, हमने बहुत ज़्यादा नोट्स में राइटिंग का ध्यान नहीं दिया कि हमारा टाइम वेस्ट हो राइटिंग बनाने में। बाकी मतलब लाइव क्लास के दौरान जितना मैं लिख सकता था फास्ट उतना लिखने का प्रयास। यानी कंटेंट पर आपने ध्यान दिया, राइटिंग पे नहीं? जी सर। अच्छा, ये